नीतीश कुमार के फैसले अक्सर लोगों को चौंकाते रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में जिस तरह के राजनीतिक माहौल हैं, नीतीश कुमार ने एक और फैसला ले लिया और ये कड़ा फैसला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सकते में डाल दिया है। भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के इस विषय पर हम आपका तवज्जो देना चाहेंगे जो बिहार में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था और नीतीश कुमार को लेकर के 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी और इन चर्चाओं में नीतीश कुमार और उनके जो भी साथी दल हैं, जो सत्ता में उनके भागीदार हैं, वो ये बात कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बिहार में सरकार 5 साल चलेगी एनडीए की। लेकिन जो चीज़ें सामने आई और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को अलग अलग कोण पे घिरने की बातें सामने आ रही थी, विपक्ष से ज़्यादा उनके साथी दल उन्हें घेर रहे थे और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के एंगल बना रही थी, एक कोण बना रही थी जिसमें नीतीश कुमार खास करके तब ये बात और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई जब 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम के बाद ये कहा कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था ये पता ही नहीं चला। चुनाव परिणाम के बाद जब नीतीश कुमार पर उनके ही पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया और जब ज़मीनी हकीकत से परिचय कराया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने नीतीश कुमार के जो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिस पर हार के कारण बने, उनका पूरा सहयोग नहीं मिला और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और नीतीश कुमार इंतज़ार कर रहे थे वक्त का। जैसे जैसे नीतीश कुमार की सरकार आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे वो समय बीत रहा था, नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में लगे हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी संगठन के साथ साथ उन चीज़ों को भी देखना शुरू किया और धीरे धीरे उन चीज़ों पर फोकस भी किया। बहुत जल्दी ही सब कुछ सामने आता चला गया और जिस तरह से 2020 के चुनाव में आपने देखा कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम जो चलाया, उस मुहिम का कारण था कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई और जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे वहां वहां चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतार करके, और उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलने के कारण या किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं घाटा होना लाजमी था। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से लोजपा में आकर के चुनाव लड़े थे लोजपा के सिंबल पे, उन लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जम करके कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के चुनाव बाद जब मीटिंग हुई थी तो स्पष्ट तरीके से जो भी चुनाव हारे थे, नीतीश कुमार के बहुत सारे मंत्री भी चुनाव हार गए थे, जो पूर्व में उनकी सरकार के मंत्री थे, ऐसे लोगों ने और ख़ास करके उनके करीबियों ने, जो वरिष्ठ नेता थे वो भी चुनाव हार गए थे, उन लोगों ने सबने मिल करके ये बात स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को बताई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक्ट रहा, जिस तरह से वो दोस्ताना संबंध नहीं निभा पाई, उसका कारण था कि नीतीश कुमार को सीटें बहुत कम आई हैं। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में थे और संगठन को मजबूत कर रहे थे। इसी बीच में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा सहित कई ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा जिससे कि पार्टी और संगठन मजबूत हो सके। इन सब बातों के बाद सरकार चलने लगी, लेकिन सरकार में सामंजस्य की कमी थी। केंद्र और बिहार में कई ऐसी मुद्दे आए सामने जिसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार केंद्र पर दबाव बनाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन। इस सारी बातों को लेकर के विपक्ष में खास करके तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत को छोड़ते हुए सीधे तौर पे कहा था कि बिहार के लिए वो सारे वर्जनाओं को, सारी दूरियों को मिटा करके और नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे जब भी वो केंद्र से किसी तरह का कोई सहयोग या अपने हक हुकूक मांगेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने कई बार नीतीश कुमार को बताया भी कि वो अपना हक और बिहार के विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो केंद्र से डिमांड करें, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी बढ़ाती शुरू कर दी। ये दूरी इतनी बढ़ती चली गई। हालांकि आपको बता दें कि आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का विपक्ष के डिमांड पर समय निर्धारित किया और तैयारियां की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधि शामिल था। लेकिन इन सब के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के शामिल होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। कहा यह जा रहा था कि इससे नीतीश कुमार का कद बढ़ रहा था और नीतीश कुमार के कद को नहीं बढ़ने देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कड़ा डिसीजन लिया है। हालांकि देशव्यापी जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार अड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि देश भर में जनगणना कराए भारतीय जनता पार्टी या नहीं कराए केंद्र की सरकार, हम जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष का इस पर दबाव बन रहा था और जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में जो दूरियां बढ़ी उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाज़ा था कि जातीय जनगणना होने के बाद उसके आधार वोटर जो है, जो खास करके हिंदुत्व वाले वोटर हैं, उन पर असर पड़ेगा और वो जातीय समीकरण में क्या उनका आंकड़ा है और कौन उनके जाति का नेता है, कितना उनकी संख्या है, वो किस तरह से परिणाम को बदल सकते हैं, इन सब बातों का आंकड़ा सामने आ जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का खतरा लग रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है और स्पष्ट तरीके से, जहां एक तरफ न्यायालय में उसने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय इस मुद्दे को पर संज्ञान न ले और ये चूँकि विधायिका का कार्य है इसलिए वो छोड़ दे और न्यायपालिका अपना काम करे। इन सारी बातों को लेकर के जब सदन में भी गृह राज्य मंत्री और खास करके बिहार से आने वाले नित्यानंद राय, जो कि बिहार केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना नहीं होने से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने का और उनके जो साथ लोग गए थे अन्य दल के लोग, वो दबाव बनाएंगे। और ये सामने भी आ गया, लालू प्रसाद से लेकर के तेजस्वी यादव तक, और तेजस्वी यादव के साथ साथ जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी मिलकर के नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे कि भले ही केंद्र जातीय जनगणना नहीं कराए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को अपने दम पे जातीय जनगणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार को भी ये सुझाव अच्छा लगा और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इस बात के लिए लिखित में दिया कि हम आपके साथ हैं और बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि आंकड़े पता चल जाएं और हम योजनाओं को बनाने में सक्षम हों। हर जाति में किस जाति के लोगों की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है, इसके आधार पर योजनाएं बन सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब तैयार हो गए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों में ठोक करके ये बात कही है कि जातीय जनगणना के लिए वो तैयार है और बहुत जल्दी इस पर मसौदा तैयार कर इसे अमली जामा पहनाएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने एक बड़ा मुद्दा रख दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन भी हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब एक बार फिर से अलर्ट होने की ज़रूरत है। नीतीश ने बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है, जिससे कि खास कर कहा जाए तो उनके जो पुराने दुश्मन कह लीजिए या पुराने दोस्त कह लीजिए, लालू प्रसाद और उनके खेमे में काफ़ी खुशी है। और ये बातें हम लगातार कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो है जो भीतर ही भीतर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में चल रहा है। क्या होगा इस पूरे मामले पर, क्या कुछ निकल कर के सामने आता है, नीतीश कुमार ने जो बातें कही है वो आपको हम आज सुना रहे हैं और भोरे भोर में आपसे यही विदा लेंगे। लेकिन आपको छोड़कर जा रहे हैं नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के, जिसको लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा कर दी हैं और लालू प्रसाद को खुश करने का मौका दिया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने। सुनिए क्या कहा है नीतीश कुमार ने। दिया जाता है इसके पूरे पतौर पर देखिए, अब वो आपको बता देंगे। हम कैसे बताएं? वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई खास बात है, तो हम ही कैसे करें? तो पूरे तौर पर देख लीजिए क्या है नहीं है। कोई रिपोर्ट आती है, इसके लिए सिस्टम है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित है। ये कास्ट सेंसस को ऑल पार्टी मीटिंग कब तक उम्मीद है? करना चाह रहे हैं, जल्दी हमने बात कर लिया है, डिप्टी सीएम को भी कह दिया है और बात करेंगे। अपनी
पार्टी के लोगों को बाकी सब लोगों से बातचीत होगी। जब बातचीत कर लेंगे उसके बाद जब बोल देंगे तभी और पार्टी मीटिंग करेंगे। कभी भी हो सकता है, कहिए कभी 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 इन प्रिंसिपल आप लोग जो मतलब तो पहले ही से हम लोग बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हम तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे। इससे सब लोगों की राय और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है खाली आपको इतना ही बता देते हैं इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में और उसके बाद उसको फाइनल करेंगे तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी, निर्णय लेगी। यही है तरीका, पूरी बात हो जाना चाहिए। हम लोग किसी पक्ष में ये सबको फायदा होगा, ठीक चीज तो हम लोग जो करेंगे एक ही बात आपको बता दें, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं, बहुत ही ठीक ढंग से करना। आप जानते ही ना है अब सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से एक चीज़ दे। हमने कहा भी है, बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ करेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात होगी और सबकी सहमति से जो बात होगी उसी का सरकार की तरफ से फिर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।